पिताजी ने मुझे बताया, मैं अब वो चीज अलग चीज हो, ये तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात कर रही हो कि आप जो मैंने कहीं पढ़ लिया। मेरे पिता मेरे को बोलेंगे, सिखाएंगे, मैं वही तो बोलूंगी ना, वो थोड़ी ना गलत बोलेंगे। गैस करने मुझे मजा आता है। मैं एक बात बता रहा हूँ, जो लोकल की दुकानें होती है ना, फॉर योर नॉलेज मैम, फॉर योर नॉलेज आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोकल की दुकान आती है ना, वो एक लोकल अथॉरिटी होती है, उसके अंडर आती है। उसे सरकार का या किसी का कोई भी लेना देना नहीं होता। आपके यहाँ का जो भी चेयरमैन बनता है ना, उन सारी दुकानों को वो देखता है। अब आपका अगर मेरे भाई साहब ये चेयरमैन बन गए, मेरी इनका सही बन रही है, तो ये मुझे दुकान दे देंगे। अगर मेरी सही नहीं बनेगी तो दुकान नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम मेजोरिटी थी इस वजह से दुकान नहीं मिली, पर जब बीजेपी सरकार में आई तब बन गई है। कांग्रेस की सरकार दुकान नहीं मिली, हाँ तो दुकान नहीं मिली आपको, पर बीजेपी आते ही मिलेगी। और सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता। लोग होती है चीजें आपको नहीं पता है, मुझे पता है। मिला के उनका ये मतलब है कि बीजेपी सरकार में वो ज्यादा सेफ फील करती है, कांग्रेस सरकार में उनको सेफ फीलिंग नहीं होती है। पूछना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहे हैं ऐसी कौन सी दिक्कत है जिससे वो फील नहीं करती थी? जैसे क्या है कि यूपी में मुद्दा क्या था यहाँ पे नीट का, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, ठीक है, उनका इस्तीफा होना चाहिए था। बट मैंने अभी किनसे बात की थी, इनसे बात की थी मैंने, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसा चल रहा था, बीजेपी हटाओ प्रोपेगेंडा, मैं कह रही हूँ बीजेपी हटाओ, बट उनके अगेंस्ट है प्रॉपर, उनका क्या कहते हैं अगेंस्ट, उनका स्ट्रॉन्ग कुछ तो आए, कुछ तो आया अपोजिशन में, कुछ तो अगेंस्ट आया। हम क्या कहते किसको बनाएंगे अब? चलो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, मिनिस्टर बना दो आप, एजुकेशन मिनिस्टर। इन्हें छोड़ो, आप एक ऐसे इंसान को मिनिस्टर बना दो जिसने अपने यहाँ से पीएचडी कर रखी हो, और पीएचडी में उसने किसी टॉप लेवल के स्टडीज पे, किसी टॉप लेवल के टॉपिक पर रिसर्च की हो। आप उसको मिनिस्टर बना दीजिए, हम भी देखते हैं, या सारे लोग देखेंगे कि या उसमें तरक्की होती है नहीं होती है, पेपर लीक रुकते हैं या नहीं रुकते। ये चीजें जब रुकेंगी जब उस इंसान को अहमियत समझ में आएगी। अगर मेरे पास मेरे घर में बच्चे होंगे तो मुझे बच्चों की अहमियत तब समझ में आएगी कि बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है। ठीक है, जो सरकार इंडिया में नहीं है, हाँ उनके बच्चे इंडिया में नहीं है, जब 5 किलो राशन पे और उस पे जाके वोट करेंगे, जाति धर्म मजहब पंथ को देखकर वोट करेंगे, तो कहाँ से? मैं एक बात बता रहा हूँ, मेरा मानना है, मैंने आज तक तो ठीक है, मैं ही कभी जीवन में दूंगा, बस इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि आज तक सैनिटेशन नहीं दे पाया है। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट में धर्मेंद्र उन्होंने एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन लाइन में सबसे अच्छा काम क्या किया? मेरे हिसाब से भैया धर्मेंद्र प्रधान ने कोई भी अच्छा काम आज तक नहीं किया, कोई भी नहीं किया। ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। तो आपको बीजेपी का क्या पसंद है? ये तुम्हारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग है तो दे दो। मैं ध्रुव राठी यहाँ पे ऐसे छोटे मोटों के लिए वो बहुत बड़ी चीज है। मैं जिस दिन मोदी जी, सुनो मैं गारंटी देता हूँ, इतनी बड़ी भी नहीं है, मैं एक चीज बता रहा हूँ ना, जिस दिन मोदी जी मीडिया में, एक सेकंड, जिस दिन मोदी जी मीडिया में आके कहेंगे कि भाई मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ, सारे जर्नलिस्ट आ जाओ इंटरव्यू लो, उस दिन मैं बुलाऊंगा उसे ध्रुव राठी को कि भैया आप आओ मीडिया में आकर इंटरव्यू दो। वो इंडिया आया, इंडिया में हर जगह गया, हर जगह इंटरव्यू दिए, पर नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब तक एक भी इन्होंने खुल के इंटरव्यू नहीं दिया जहाँ सारे जर्नलिस्ट बुलाए हो कि हाँ भैया आप सवाल पूछो मैं आपका जवाब दूंगा। सिर्फ ये मीडिया हाउस में जाते हैं, उस मीडिया हाउस में जाते हैं। वो बीजेपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, वो बीजेपी में पहले हुआ, उसमें भी अमित शाह ने बात किया। हाँ अमित शाह ने सवाल मोदी जी को अरे जाओ भाई, उन्होंने ये बोल दिया कि अरे जाओ भाई ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। आपको एक बात बता, सिस्टम सही है यार, मनमोहन सिंह का वो डायलॉग याद है ना जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 बोलने से अच्छा मेरा मौन ही सब कुछ क्या दिया। मुझे एक चीज बता दो कि नरेंद्र मोदी ने ये चीज अच्छा कर दिया, मैं आपको बताता हूँ क्या सोच गलत करिए। अगर देखिए जैसे अगर आप बात घर में चोरी हो जाती है या घर में आपके परिवार में गार्जियन होंगे, मुखिया होंगे, एक बात एक बात तो नहीं किया पूरे बात करें कि जैसे घर में गार्जियन से एक होते हैं, ठीक है, सारे किसी एक कोई एक अगर बाहर निकल जाता है, खराब हो जाता है उसका,
तो क्या आप उस पेरेंट्स को या गार्जियन को भी दोषी करेंगे? मेरे पूरा सुनने के बाद उसके बाद बोलिएगा ना, सुनेंगे है नहीं चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, हम भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया, नितिन गडकरी से गलती आई, राम मंदिर में चोरी हुआ, हम भी विरोध कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप पीएम केयर फंड आ गया, पीएम केयर फंड गया कहाँ? जब कोरोना के टाइम पे घोटाला कहा गया, कोर्ट घोटाला कहा गया, लैंड घोटाला कहा गया, ठीक है, लैंड घोटाला हुआ था, घोटाला हुआ था, क्या हुआ था? हसदेव का घोटाला किसने किया था? हसदेव का घोटाला किसने किया था भाई? तो घोटाला किसने किया था? इनलीगल मतलब कि तुम्हारी जो जमीनें हैं, जमीनें को रेट भी नहीं दिया गया, कैसे मतलब जमीन? चंदा चोर कौन है? राम मंदिर के नाम पे 1995 में। देखिए, हमने सारे काउंटर करके आपको पहले बताया, ये सुने नहीं, डिबेट पूरा सुने नहीं। डिबेट करनी है भाई, यहाँ सारे बंदे एजुकेटेड है भाई, डिबेट करनी है भाई। और क्या चल रही है भाई? हमने क्या धर्मेंद्र प्रधान के विरोध नहीं किया? बोला नहीं, बिल्कुल सही कहा। जो चीजें हुई है मैंने सपोर्ट कर रहा हूँ, गलत है, गलत है। आप यार मेरी सुने, मुझे सुने की ना, आप मुझे एक बार बताइए, मुझे एक बार भाई ने कहा, भाई की भाई शांत रहिए, शांत भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात भाई, आपकी बात बड़ी करता हूँ, सुनिए एक मिनट, आपकी बात बड़ी करता हूँ भाई की बात बड़ी करता हूँ। भाई ने बोला कि घर का एक बंदा अगर गलत निकल जाए तो पूरा घर गलत नहीं है भाई, यहाँ पूरा घर गलत है। पूछो क्यों? जो प्रधानमंत्री है ना आपका, वो कभी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा है, और जब चीफ मिनिस्टर था ना तो गुजरात दंगे का ना मास्टरमाइंड वही था। और बताऊँ आपको मैं, विक्टिम जितने भी विक्टिम थे उनके स्टेटमेंट, और जितने भी क्रिमिनल थे उनके स्टेटमेंट लिए गए थे उस टाइम पे। और तो और आप मेरी बात सुनो, उसके बाद क्या हुआ? जब प्रधानमंत्री बनता है तो सुप्रीम कोर्ट इसे क्लीन चिट देता है। तो भाई एक से बढ़कर एक। दूसरा केस बताता हूँ मैं आपको, हाईवे पे एक बंदा मतलब पूरी सीसीटीवी के सामने रेप करता है, और उस टाइम को किस पार्टी का निकलता है? किस पार्टी का निकलता है? वो बीजेपी पार्टी का निकलता है। भाई पूरा परिवार ही चोर है, तो किसके लिए बोले हम? धर्मेंद्र प्रधान अकेला चोर नहीं है, पूरा परिवार ही चोर है। चंदा चोर इस्तीफा दो। हाँ, मुझे लगता है इनका एल्गोरिथम है ना, जो प्रो कांग्रेस प्रो लेफ्ट सेट हो चुका है। इनके पास जो भी पॉइंट आते हैं वो वन साइडेड है, इन्हें न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। मैं कहता हूँ ये वही लोग इसके राज्य में तो कभी हुए नहीं थे। कांग्रेस के तो बहुत शांति। मैं कहता हूँ ठीक है, मोदी गलत है, मैं कह रहा हूँ मोदी गलत है। मोदी को हटाते थे, दूसरा ऑप्शन कौन है? राहुल गांधी। वो तो उससे भी कम चोर है, उसके हाथ में, उनको पूरे परिवार के हाथ में 70 साल से राजनीति थी। उनने क्या किया? जनता ने रिजेक्ट क्यों किया है? वोट बैंक से बनते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं बना भैया। ईवीएम से बन रहा है आजकल, ईवीएम से। देखो, जिस राज्य में जीत जाए तो ईवीएम सही है, हार जाए तो ईवीएम गलत है भाई। ईवीएम को आप जस्टिफाई कर सकते हो? आप एक ह्यूमन हो, आप एक ह्यूमन हो। एज असिस्टेंट साइंटिस्ट, एज अ सीनियर साइंटिस्ट, मैं आपसे ये बात कहूंगा, पहले असिस्टेंट साइंटिस्ट था, आप सीनियर साइंटिस्ट हो यूनेस्को में, ठीक है, यूनेस्को में। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलूंगा, मुझे आप ये बताओ कि एक मशीन में एरर नहीं आ सकता? मशीन को हैक नहीं किया जा सकता? मैं आपसे जोर से ज्यादा बोलता हूं, मशीन हैकेबल नहीं है दादा। आवाज कर लो मशीन है, डिबेट जो होता है ना फैक्ट से होता है, बहरे गानों को आवाज दी जाती है, बहरे गानों को आवाज दी जाती है भाई। उनको तो बता रहा हूँ कि फैक्ट्स बोलो ना यार, जोर से बोलने से क्या होता है? भाई जिस राज्य में जीत जाती है वहाँ ये क्यों नहीं बोलते सेम पॉइंट? घटिया है, घटिया थी बीजेपी और घटिया निकल रही है यार। ये बात हुई,
भैया ये बात हुई। नहीं, ये तो बात मानूंगा कि चुनाव जो है वो दोनों अंधों में से काना राजा चुनने का है जो डिबेट है, पर एज काना राजा कह रहे हैं, पर जो काना था वो बहन जो दिख रहा सब लूट रहा है, वो अंधा कुछ छोड़ तो रहा था। और सुन, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस गतिया थी, मत लेके आओ उसको, बीजेपी को मत लेके आओ, थालापति है वो कर रहे बढ़िया काम, दोनों को मारो तो उसको लेके आओ। थालापति को कितने मन को है, 2 मन को है भाई, एक काम क्या नहीं करा, पूरा 15 साल हो गए बीजेपी। जो बंदा 2 महीने में, सुनो मेरी बात, जो बंदा 2 महीने में 55 साल की गवर्नमेंट 15 साल गवर्नमेंट भारी पड़ गया, वो बंदा बहुत कुछ कर सकता है हमारे नगर में। वो रियल में हीरो है, वो रियल में हीरो है, वो रील में हीरो नहीं है, रियल में हीरो है। हाँ, वो मन की चीजें थालापति, वो बढ़िया थालापति बढ़िया, वो पर्दे में भी हीरो है और रियल लाइफ में भी हीरो है। मतलब एक बात क्लियर हो चुकी है, भाई ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। थैंक यू। आप कांग्रेस के लिए डिबेट कर रहे थे पर भाई ने रिजेक्ट। तू बीजेपी को सपोर्ट करता है? मैं हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, मैं तो कांग्रेस को वोट डालता हूँ। अभी इस आपने वन साइड क्या करे, क्या बीजेपी ने काम का अच्छा करे? मैं कहता हूँ बीजेपी का एक काम एज ए नेशन वो यूनाइट करके रख सकते हैं, वो फॉरेनर्स को यूनाइटेड नहीं करते। जब से बीजेपी आई है, जब से भी, मैं एक बार एक फैक्ट बताता हूँ आपको, एक फैक्ट, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, वो चाहता है कि कांग्रेस आए, बीजेपी हारे, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? लाहौर में बिरयानी खाने कौन गया था? अबे लाहौर में बिरयानी खाने, लाहौर छोड़ यार। अभी ये एक नियम होता है साम दाम दंड भेद, पहले समझाने का होता है, इसलिए मोदी जी पहली बार लाहौर गए थे, पहला होता है समझाने का, उसके बाद दाम दंड भेद वो जो कि आप भाई 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 भगवान जी एक बार बोल सुन 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 सुन, वो क्या कह रहा हूँ, अगर वो ये दांड वांड करने तो करो, पर डिफेंस वालों ने जो यूरी है ना शायद उसके तो मरे थे, उन्हें छुपा के क्यों रखा? ये देखो, ये थोड़ा सा सब चीजें देखना पड़ता है। देखो मैं बताऊं क्या होता है, और सुन मोरल डाउन क्या होता है, दुश्मनों में सारी लड़ाई युद्ध में नहीं लड़ी जाती, एक मोरल भी होता है, मीडिया भी होता है, सब वर्ग इलेक्शन होते हैं मेरे भाई। मैं आ रहा था, मैं बताऊं, ये इतना बड़ा देश है, ये इतना बड़ा देश है, इसमें 27-28 स्टेट है, कितने इलेक्शन होते हैं, हर दिन इलेक्शन होगा, ऐसे क्या वो इलेक्शन देख के हमला करवाते हैं? देश में इलेक्शन चलते रहते हैं, बड़े इलेक्शन को भाई थोड़ी सी बात सुन, पूछना है, यूनिटी हुई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम को अलग करने वाली, क्या यूनिटी आई है? बताओ, मेरी बात बताओ, क्या नहीं है तो यूनिटी की बात नहीं। मैं हिंदू हूँ, जाट हूँ, मैं बताऊँ मेरे से ज्यादा हिंदू पाकिस्तानी या मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू का मतलब पता तेरे को क्या है? क्या ये देखो मैं बताता हूँ ना, भाई ने कह दिया कि सिंधु नदी पाकिस्तान में है तो इंडस कर दिया। हिंदू पूरे कल्चर की बात हो रही है, एज अ कल्चर, एक नदी से हमें हिंदू नहीं है, इसका एक कल्चर होता है। भाई मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं करो सब एक को करो यार, सब एक करो ना, क्यों मुस्लिम कर रहे हो भाई? मैं अकेली बीजेपी ना, अकेली बीजेपी पूरी हिंदुत्व नहीं है भाई, जिसने शंकराचार्य तक को ये कह दिया कि झूठा है, ये सबसे बड़ी बात क्यों है? ये बात तो क्लीन है भाई, बोल दिया उसने बात, पहले हिंदू की बात कर यार, अब बता क्योंकि हिंदू मुस्लिम करना फायदा है कुछ? देखो मैं बता रहा हूँ इस बात पे, उनकी बुक में ना, उनकी किताब में कितना मैं कम्युनिस्ट और कितना सोशलिस्ट होने चाहूँ, सेकुलर होने, उनकी किताब में साफ साफ लिखा है जो इस्लामिक नहीं है ना, वो हमारे भाई नहीं है, वो काफिर है, उनके खिलाफ कुछ भी करते हैं। और अभी सर्च करके बताता हूँ, ये कोई झूठ नहीं है, मैं आपको स्क्रीन है, किसको ट्रस्ट करते हो? जेमिनी वगैरह मुद्दा क्या है? जो पूरे देश में वाला काम मत करो, चिल्लाने का। हम पढ़े लिखे लोग हैं, शांति से डिबेट करेंगे, सिर्फ शांति से बात करेंगे। भैया को बुला लो, भैया
शांति से बात करो। देखो आपने देखा कितनी वीडियो में गोगी स्वर चिल्लाते हैं, जहाँ बात होने लगती ना इंसाफ की तो वहाँ चिल्लाने लगते। आराम से कूल होकर आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी पढ़े लिखे हो, आप भी पढ़े लिखे हो। हाँ भाई आप भी हो ना, पढ़े लिखे हो ना। तो हमारा काम क्या होता है, हम बड़े प्यार मोहब्बत से सुकून के साथ डिबेट करें, ठीक है, तर्कों में बात करें, मुद्दों में बात करें, ना के बिना वजह चिल्लाने लग जाए। आप बात करिए बड़े प्यार से, रुक जाओ निकाल लेंगे। नहीं देखो मेरा भाई आराम से बात कर रहा था, ठीक है, ऐसे बात होगी। ये कह रहे कि कहीं पे भी दोबारा गूगल कर लो भाई, मैं बताता हूँ इसका प्रूफ करते हो, इसका प्रूफ मैं बता रहा हूँ ना। अलकायदा ISI ये किसके लिए काम कर रही है, किस प्रोपेगेंडा पे काम कर रही है, क्या है हमारे यहाँ तो यही नहीं समझ रहा है। अमेरिका के लिए काम कर रही है। मैं बताता हूँ उनका वो अपने माइंडसेट क्लियर है, हमारे जैसे वो उनमें बता रहे हो। आपने अपनी बात रख ली, आपने क्वेश्चन का आंसर देने का मौका दे दो। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट है, अलकायदा जितने भी इस्लामिक नाम रख के आतंकी ग्रुप बनाए हैं ये इजराइल का है। किस लिए? मुसलमान को बदनाम करने के लिए, ठीक है, मुसलमान को बर्बाद करने के लिए। और उन्होंने उनका साथ निभा भी दिया कुछ लोगों ने, ठीक है, सब नहीं। मुसलमान वो भी है जिसने हिंदुस्तान को वो पावर दी है कि उसका कोई ब्रेक ही नहीं है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन हम ही अगर नपुंसक बन जाए तो फिर तो हमारे पास कितनी पावर है, कोई हमारी गांड का हाथ मार के चला जाएगा, मार रहे हो, वही चीज है। तो थोड़ा ना तर्कों पे बात करो। मुसलमानों की बात करें और यहाँ पर सिर्फ यहाँ हम जंतर मंतर आए हैं, हम शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा लेकर के आए हैं। तो प्लीज यहाँ राजनीति वाले मुद्दों पर बात ही मत करो। कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, हमारे तो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा मुद्दा है शिक्षा अच्छी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, और वो हमारा हक है सरकार से मांगना, वही हम मांग रहे हैं। उसके अलावा अगर दूसरी चीज मांग रहे हैं तो कोई बताए। सर इधर हम आए हैं एज ए स्टूडेंट, प्रोटेस्ट बहुत सही हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कट्टर हिंदू पर धर्मेंद्र को इस्तीफा देना चाहिए। वो एक ऐसा स्टूडेंट, हमें मतलब मैं हिंदू सपोर्टर हूँ, पर विपक्ष भी जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ऐसे मनमानी नहीं करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हम उनके बयान देख पा रहे हैं कि तो उनको बयान देना चाहिए इतने समय तक, अच्छे कुछ कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। लेकिन जो भी वो जवाब दे रहे हैं वो उल्टा दे रहे हैं, जैसे कि वो बता देते दहशतगर्द के प्लान B है, टीम है ये। टेलीग्राम बंद कर दिया। ये ना बड़े लेवल पे जो लोग होते हैं ना, इन चीजों को हल्के में लेते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन जो हुआ था शुरुआत में, उसको भी हल्के में लेते हैं। तो भाई जैसा कि आपने देखा कि कुछ यहाँ पर अनलॉक लोग भी आए हुए हैं, जो कि हमारे ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसको भी बिगाड़ने के लिए आए हुए हैं। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद।